Hello students, welcome to our online classes. Students, today we shall read our SST book, geography book, first chapter resources. स्टूडेंट्स हमने रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उसके टाइप्स पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी उसके टाइप में नेचुरल रिसोर्सेज देख ली थी। नेचुरल रिसोर्सेज को भी टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद जो सेकंड नंबर का हमारा रिसोर्सेज टाइप्स है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। समटाइम्स कभी कभी नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। जो प्राकृतिक हमारे उपकरण होते हैं बिकम रिसोर्सेज, वो संसाधन कब बनते हैं? व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। जब प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनमें यदि हम कुछ सुधार कर देते हैं, उनके जो ओरिजिनल, उनका जो वास्तविक रूप होता है उसमें कुछ सुधार कर देते हैं तो वे चेंज हो जाते हैं, तो इन्हें हम कैसे संसाधन कहेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इट मीन्स जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनमें हम अपनी कुछ तकनीक, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से उनके वास्तविक रूप में कुछ चेंज कर देते हैं, तो इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। आयरन ओर, आयरन ओर मीन्स होता है लोह अयस्क। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपुल लर्नड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। लोह अयस्क वास्तव में एक संसाधन नहीं है जब तक कि लोग इसको लोहे की शुद्ध धातु में इसको चेंज नहीं कर लेते हैं। पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। पीपुल आदमी यूज प्रयोग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को, टू मेक बिल्डिंग्स, भवन आदि बनाने में। लोग प्राकृतिक संसाधनों को बिल्डिंग्स आदि बनाने में यूज करते हैं। ब्रिजेज पुल बनाने में, रोड सड़क, मशीनरी मशीन एंड व्हीकल्स वाहन, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और ये सभी संसाधन क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इट मीन्स जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको मानव कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, इनको बनाने में वे इनका रूप चेंज कर देते हैं। जो वास्तविक रूप होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको मानव चेंज करके कुछ अलग रूप दे देता है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि जो बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, रोड है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये कौन से रिसोर्स कहलाएंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो इनको बनाने में काम में ली गई है सामग्री, जो सामान काम लिया गया है, वे कौन से रिसोर्सेज काम लिए गए थे? नेचुरल रिसोर्स काम लिए गए थे। और उनको काम ले करके जो हमें प्राप्त हुआ, दूसरा रूप जो प्राप्त हुआ, वो कौन से रिसोर्स हुए? ह्यूमन मेड रिसोर्स हुए। ओके, समझ में आया? टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी, तकनीकी, एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। सो पीपल, इसलिए लोग पसंद करते हैं, लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसलिए लोग मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। सैड मोना, मोना ने कहा, नोटिंग, सिर हिलाते हुए, इन अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ में। यस, हाँ, सैड राजू, राजू ने कहा। ह्यूमन रिसोर्स हमारे तीन टाइप्स थे। थ्री टाइप्स में हमने फर्स्ट देखा था नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? कि ह्यूमन है, पीपल है, विश्व में एक संसाधन है, मानव स्वयं एक संसाधन है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज।
पीपल आदमी ही नेचर प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है टू क्रिएट बनाने के लिए मोर रिसोर्स अधिक संसाधन बनाने के लिए आदमी ही प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। व्हेन दे हैव द नॉलेज जब उनको ज्ञान होता है, स्किल कौशल होता है, एंड द और टेक्नोलॉजी उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास नॉलेज होती है, स्किल है और टेक्नोलॉजी ज्ञान होता है टू डू सो ऐसा करने के लिए। दैट इज वाई इसीलिए ह्यूमन बीइंग सारे स्पेशल रिसोर्स मानव जाति एक विशेष संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज लोग ही मानव संसाधन है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को एक मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इम्प्रूविंग द क्वालिटी मात्रा में सुधार करके, गुणवत्ता में सुधार करके और पीपल्स स्किल्स लोगों के कौशल की सो दैट ताकि दे आर एबल टू क्रिएट वे बनाने में अधिक संसाधन बनाने में समर्थ हों इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यही मानव संसाधन विकास कहलाता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज संसाधनों का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी उनका यूज हमें केयरफुल तरीके से करना चाहिए और उसके लिए क्या आवश्यक है, उनका कंजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे होना चाहिए। सो लेट्स सी कंजर्विंग रिसोर्सेज संसाधनों का संरक्षण। मोना हैड ए नाइट मेयर मोना को एक रात्रि का स्वप्न आया। सी ड्रीम्ड उसने स्वप्न देखा दैट की ऑल द वाटर पूरा पानी ऑन द अर्थ पृथ्वी पर हैड ड्राइड अप सूख गया। उसको क्या सपना आया? मोना को एक रात्रि में स्वप्न आया कि पृथ्वी पर सारा पानी सूख गया एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन और सभी पेड़ कट गए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू इट और ड्रिंक वहाँ पर छाया नहीं थी। शेड मीन्स छाया, जब पेड़ कट गए तो छाया नहीं रही। एंड नथिंग टू इट और ड्रिंक और कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं बचा। पीपुल वर सफरिंग लोग पीड़ित हो गए। एंड रोमिंग अराउंड और चारों ओर घूमते रहे। डेस्पेरेटली मीन्स निराशा से। लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स है तलाश करते हुए। फूड मीन्स भोजन एंड शेड मीन्स छाया। और लोग जब पानी सूख गया, पेड़ कट गए तो लोग छाया और खाने पीने की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। सी टोल्ड उसने बताया हर मदर उसकी माँ को अबाउट द ड्रीम सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन क्या ये वास्तव में घटित हो सकता है? सी आस्क्ड उसने पूछा। यस हाँ, अम्मा रिप्लाइड अम्मा ने जवाब दिया हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ यदि वी आर नॉट केयरफुल हम सावधान नहीं हैं, देन तब इवन रिन्यूएबल नवीनीकरणीय रिसोर्सेज संसाधन कैन बिकम वेरी स्केर्स दुर्लभ हो सकते हैं। एंड द नॉन रिन्यूएबल और अनवीनीकरणीय वंस कैन डेफिनेटली कैन एग्जिस्टेड नवीनीकरणीय संसाधन भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो अनवीनीकरणीय हैं वे तो पूरी तरीके से ही समाप्त हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि ये समाप्त नहीं हो? राजू आस्क्ड राजू ने पूछा। लॉट्स बहुत अधिक रिप्लाइड अम्मा ने जवाब दिया कि हम इनको बचाने के लिए बहुत अधिक कुछ उपाय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स।